WP नंबर 2785/2019 अरुण कुमार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया, उसके बाद से जो बिहार के समय में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज जिनको कि एक्वायर किया गया था, जिसमें कि मोतिहारी, दरभंगा और गया इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो उस समय कुछ जो कर्मचारी और शिक्षकगण हैं वो अर्हता को पूरा नहीं करते थे, तो उनको उस समय रेगुलराइज नहीं किया गया। बाद में न्यायालय के आदेश से रेगुलराइज किया गया, लेकिन बेनिफिट उनको पहले से नहीं दिया गया था। तो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया, उसके आलोक में ऐसे कुल 186 में से 102 कार्यरत कर्मी हैं, उनको भी बेनिफिट दिया गया, और जो रिटायर्ड कर्मी है उनको भी बेनिफिट दिया गया। और बेनिफिट ये दिया गया है कि दिनांक 9/12/1986 से नियमित स्थायी नियुक्ति संबंधी नॉशनल बेनिफिट और दिनांक 11/6/2016 से वास्तविक वित्तीय लाभ इनको प्रदान किया जाएगा। और इसको प्रदान करने के क्रम में कुल 3,60,44,410 रुपये व्यय होगा। ये बिहार में 1986 में इसको एक्ट एक लाया गया था, जिसमें कि बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय ग्रहण अध्यादेश 1986 लाया गया था, और ये प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे उसको सरकार ने टेक ओवर कर लिया इस एक्ट के तहत। जब टेक ओवर किया, उसके बाद से जो वहाँ पे क्वालिफिकेशन जो पूरा करते थे टीचर्स, उसको तो रेगुलराइज तुरंत कर दिया गया, लेकिन जो क्वालिफिकेशन उसमें पूरा नहीं करते थे उनको बाद में कोर्ट के आदेश से किया गया, लेकिन वो बाद के डेट से किया गया। तो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उसको पहले के डेट से रेगुलराइजेशन नहीं, बट वो ट्रांसफर हो गया, वहाँ से होने के बाद फिर वहाँ पे आ गए थे। 186, हाँ 186 टोटल है। 102 कार्यरत हैं और बाकी रिटायर्ड हैं, तो कुल सभी को लाभ ये प्रदान, हाँ दोनों। जिस डेट से मतलब टेक ओवर किया गया उससे उनको नॉशनल बेनिफिट होगा, और बाकी एक्चुअल जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो स्टेट से होगा। अगला प्रस्ताव है पलामू राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय संचालित करने के लिए AICT मापदंडों के अनुसार कुल 131 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है बोकारो में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 स्थापित करने की स्वीकृति मतलब दी गई। यह विधेयक है, इसको विधानसभा में रखा जाएगा। इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024। अगला प्रस्ताव है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये करने के उपरांत कुल 7,43,620 नए लाभुकों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा, और कुल मिलाकर के यदि लाभुक देखेंगे जो 125 यूनिट अवेल करने वाले हैं, वो राज्य में 29,15,951 घरों को ये लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के 29,15,951। अभी जो मिल रहा है वो 21,72,331 लोगों को घरों को मिल रहा है लाभ। ये बढ़ करके 29,15,951 हो जाएगा। और अक्टूबर महीना का जो सब्सिडी का जो बिल दिया गया है, इसमें यदि 100 यूनिट माने तो 100 करोड़ रुपए का एक माह का सब्सिडी है, और 125 यूनिट मानेंगे तो इनकी सब्सिडी जो है
वो 175 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये इसमें डेट नहीं है, इसका मतलब नोटिफिकेशन के डेट से ही लागू हो जाएगा। अगला प्रस्ताव है गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय हेतु कुल 3 न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है सिविल जज जूनियर डिवीजन संवर्ग में प्रधान दंडाधिकारी अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है चाईबासा न्याय मंडल में पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों कुल 6 न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। नए झारखंड भवन नई दिल्ली के कार्यालय हेतु कुल 24 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। मझियाव नगर पंचायत अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को पीपीपी पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए कुल 73 करोड़ 82 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड भवन उप विधि 2016 यथा संशोधित में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड उप विधि बिल्डिंग बाइलॉज है, झारखंड भवन उप विधि झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज जो 2016 में है, 2016 उसके संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसमें मुख्यतः जो संशोधन की स्वीकृति दी गई है उसमें ऐसा है कि जो मास्टर प्लान के अनुसार जिसमें सड़क की चौड़ाई ज़्यादा है उसमें लोग ज़मीन पहले सरकार के पक्ष में दान देते थे, तब उनका बिल्डिंग का नक्शा पास होता था। उस क्रम में ये पाया गया कि जो CNT एक्ट से आच्छादित जो लोग हैं यानी SC ST और OBC, ये इनका ज़मीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, ये ट्रांसफ़र या दान में भी किसी को नहीं दे सकते। तो इसको देखते हुए जो निर्णय लिया गया सरकार द्वारा उसमें ये किया गया कि वो उक्त भूमि जो उनको दान स्वरूप देना था उसको वो सरेंडर कर देंगे और भविष्य में उसका किसी प्रकार से वो प्रयोग में नहीं लाएंगे, और यदि ऐसा पाया गया कि वो प्रयोग में ला रहे हैं तो उनका भवन का जो नक्शा पास हुआ था उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगला प्रपोजल है, एक ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें था कि जो ग्रीन बिल्डिंग जो बनता है उसको सर्टिफिकेशन देने का अधिकार होता है। इसमें था कि गृह 1, 2, 3 या 5 स्टार रेटिंग मिलता है, तो उसमें एसोचेम से एक प्रपोजल आया था कि एसोचेम जेम करके एक झारखंड इनका चैप्टर है, वो कह रहे थे कि हम सर्टिफाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, तो उनको सर्टिफिकेट देने के लिए सेम टू सेम जो मापदंड पूरा करेगा उसको जेम 1, 2, 3, 4 सर्टिफिकेट प्रदान कर सकते हैं। इसमें सर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगलाइज करने वाला कोई मामला नहीं, ये तो बिल्डिंग बायलॉज का है। अगला है रांची राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत घाटा अनुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध जो शिक्षकगण सेवानिवृत्त हुए हैं उनको 7th पे कमीशन के अंतर्गत पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ 1/4/2021 से देने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है BIT मेसरा के साथ
वर्ष 2017 में हुए इकरारनामा का वर्ष 18, 19 से 24, 25 यानी कुल 7 वर्षों के लिए अवधि विस्तार करने और उनको जो फाइनेंशियल जो सहायता मिलता था वो हर एक साल फीसवार देने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत 7 वर्षों के लिए उनको कुल 181 करोड़ 65 लाख रुपए दिया जाएगा। इनके साथ झारखंड सरकार का एक इकरारनामा पहले से ही हुआ था जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसमें ये सबसे पहले 2001 में इकरारनामा हुआ था और ये हुआ था कि जो 50% जो सीट है वो झारखंड के लोगों को वो लेंगे और 50% जो है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन होगा। तो झारखंड कोटा में जो 50% लेंगे उसके बदले में वो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, जिसमें कि झारखंड क्रिएशन के बाद से जो डीए इंक्रीज करेगा उसमें झारखंड सरकार को देना होगा 50% उसका, और जो 50% एडिशनल लायबिलिटी होगा जो रिवाइज पे स्केल लागू होगा उसका झारखंड सरकार को देना होगा। तो ये लेकर के अगला प्रपोजल है झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली। पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में आवश्यक संशोधन किया गया। प्रस्ताव है मतलब नेक्स्ट प्रपोजल जो है वो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र दिनांक 23/2/2024 से आहूत करने पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। नहीं, वो इसमें ये था कि ये लोग नियमावली में इन्होंने कहा था कि पुलिस का जो दौड़ होता है उसमें RFID का चिप लगाएंगे, लेकिन वो RFID चिप इनको प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बिना RFID चिप के भी हम दौड़ने का अनुमति दीजिए। तो उसी का है संशोधन। अगला प्रपोजल है झारखंड हाई कोर्ट ऑफ झारखंड गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ वल्नरेबल विटनेस 2024 लागू करने की स्वीकृति दी गई। ये एक नियम बनाया गया है जो वल्नरेबल विटनेस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसी का नियम झारखंड हाई कोर्ट से प्राप्त हुआ था जिसको कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई, जिसमें कि बच्चे हैं या महिलाएं हैं इस तरह के कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्या किया जाएगा उसके बारे में प्रपोजल। अगला प्रस्ताव है देवघर जिला अंतर्गत देवघर पुलिस लाइन में 225 बेडेड 6 बैरक के निर्माण के लिए कुल 42 करोड़ 19,57,500 रुपये की स्वीकृति दी गई। 42 करोड़ 19,57,500 रुपये। हाँ नहीं 225 बेडेड 6 बैरक 6 ठो बनाया जाएगा। 225 × 6 कर दीजिए, उतना कैपेसिटी का। हाँ 225 बेडेड 6 बैरक है। 225 बेडेड जो बैरक है ना उसका एक का कॉस्ट है 5,27,000, 5 करोड़ 27 लाख। तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसमें 42 लाख आया, अलग 42 करोड़ आ गया है। कुछ और एडिशनल होगा डेवलपमेंट का। अगला है NPS से OPS में परिवर्तित होने वाले कर्मियों के पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में आंशिक संशोधन किया गया है। वो पेंशन फॉर्म जो जमा करते हैं उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। अगला प्रस्ताव है स्कूली शिक्षा विभाग का। ये जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी जो 15, 16 और 19 में, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA संख्या 203/2022 में आदेश पारित किया गया था कि एक बार पुनः मौका दिया जाए लोगों को, तो उसके लिए एक बार पुनः काउंसलिंग करने का आदेश किया गया है।
जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में इसको किया जाएगा। अगला प्रस्ताव है झारखंड न्यायिक सेवा ऑब्लिक वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गई। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रीट पिटीशन 1022 में आदेश पारित किया गया, जिसके आलोक में ये सारे जो भत्ता दिया जाएगा उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कि हाउस बिल्डिंग अलावेंस, एजुकेशन अलावेंस, टीए, डीए सारा इसमें मेंशन किया गया है। अगला प्रस्ताव है पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत उलीडीह, चैनपुर, सहजोरा, मेहुलमानी में चारमोर कुल लंबाई 15.46 किलोमीटर है को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए उसके निर्माण के लिए कुल 48,95,17,900 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्मार्टफोन क्रय करने के लिए पहले जो दर था उसमें संशोधन किया गया। पहले 8,000 प्लस जीएसटी रखा गया था, उसको 10,000 प्लस जीएसटी कर दिया गया। पर्यवेक्षिका। अगला प्रस्ताव है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत जो सहायियागण हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको टैब उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। इस पर कुल 114 करोड़ और 25 लाख रुपए गए हुए। 114 करोड़ और 25 लाख। हाँ, संख्या लगभग है, संख्या बताते हैं। 42,664। 114 करोड़ 25 लाख। अगला है झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 के गठन के संबंध में। इसमें एक माइनर चेंजेस संशोधन किया गया है। वो पहले जो इनका सिविल जज था उसको अब सिविल जज ब्रैकेट में जूनियर डिवीज़न लिखा जाएगा, और पहले सीनियर सिविल जज जो लिखते थे उसमें सिविल जज ब्रैकेट में सीनियर डिवीज़न लिखा जाएगा। अगला है झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें जो नियमावली में 2016 में यह संशोधित कर दिया गया था कि अवर निरीक्षक संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार डीआईजी कार्मिक होंगे, तो उससे रेंज डीआईजी के रूप में जो पदस्थापित हैं उनकी शक्तियां खत्म हो गई थी, तो ना वो नियुक्त कर सकते थे ना ही वो किसी को बर्खास्त कर सकते थे। तो अब ये रेंज डीआईजी को वापस कर दिया गया पावर। अगला प्रस्ताव है प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैंप्स पैक्स को 500 MT क्षमता के गोदाम वाले मॉडल लैंप्स ऑब्लिक पैक्स के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
अगला प्रस्ताव है झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा की स्वीकृति में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की मृत्यु के उपरांत उनकी जीवित पत्नी ऑब्लिक पति जो भी लागू हो को अनुमान्य सुविधाएं दी जाएंगी। अगला प्रस्ताव है राज्य में जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण के तहत उपयोग में लाए जा रहे 2G नेटवर्क आधारित जो ईपॉस मशीन था उसको अब 4G नेटवर्क आधारित ईपॉस मशीन नया अधिष्ठापित करने की स्वीकृति दी गई। यानी जितने PDS डीलर्स हैं उनको अब 2G जो ईपॉस मशीन था उसके स्थान पर अब 4G ईपॉस मशीन दिया जाएगा। और इस बार जो है ये ईपॉस मशीन खरीद करके दिया जाएगा, ना कि पिछले बार जो दिया गया था वो रेंट पर दिया गया था। इसमें 63 करोड़ 72 लाख रुपए व्यय होगा जो खरीदने पर व्यय होगा, और इसका जो मेंटेनेंस पे होगा रख रखाव के लिए वो 28 करोड़ 67 लाख 40 हजार वार्षिक व्यय होगा। इसमें PDS की संख्या 27,000 है, अनुमानित 27,000 है, लगभग 27,000, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा बट 27,000 ये लोग 27,000 खरीदेंगे। अगला प्रपोजल है झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नई डेयरी प्लांट तथा होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए कुल 320 करोड़ 38 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। हाँ, मिल्क प्लांट जो पाउडर प्लांट होटवार में 320 करोड़ 38 लाख। मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट। अगला प्रपोजल है लास्ट, राज्य के लैंप्स पैक्स में 100 MT गोदाम, मार्केटिंग सेंटर और ड्राइंग यार्ड के निर्माण के लिए कुल 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। संख्या ये जो प्रति लैंप्स पैक्स है इसमें है लगभग 35 लाख रुपया लगेगा प्रति लैंप्स पैक्स, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। और कुल जो है ये सूची तैयार करके दी गई है जिसमें से सिलेक्शन किया जाएगा। ये 629 लैंप्स पैक्स की सूची वहाँ से प्रदान की गई। इसी सूची में से जो योग्य होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा।